सृष्टि के पास एक न्यूज है, रिसर्च, हालांकि सुबह हमने मॉर्निंग में डिस्कस की थी, थोड़ी और डिटेल्स लेकर हमारे साथ सृष्टि आई है। सृष्टि बताएं, ये वो पर्टिकुलर एक ड्रग के लिए की वजह से ही बायोकॉन आज प्रेशर में है? जी बिल्कुल, बायोकॉन एक पर्टिकुलर ड्रग जो कि आप देखें अर्थराइटिस की ड्रग थी, उसको यूएस में जुलाई में लॉन्च करने के प्लान्स बना रहा था और कंपनी काफ़ी समय से इस लॉन्च की तैयारी कर रही थी। हालांकि एक ये जेनरिक बायोसिमिलर प्रोडक्ट है जहां पे सिर्फ बायोकॉन ही नहीं, इनके अलावा 8 से 10 और कंपनीज जुलाई महीने में जहां पे एक्सक्लूसिव राइट्स खत्म होती हैं उसके बाद ये लॉन्च करने की तैयारी में थी और इसका मार्केट जो है काफ़ी बड़ा है और बायोकॉन इस अपॉर्चुनिटी को काफ़ी अच्छी तरीके से देख रही थी। पर उसके पहले ही दूसरी कंपनी ने अनाउंस किया है कि जब जुलाई महीने में ये लॉन्च करेंगे इस पर्टिकुलर ड्रग को, तो उसमें करीब 85% की कटौती होगी। जो पेटेंटेड ड्रग थी और जो जेनरिक ड्रग थी, उन दोनों के प्राइजेस में जब जेनरिक प्लेयर्स घुस जाते हैं तो काफी कटौती होती है। पर इसका एक इम्पैक्ट आप बायोकॉन के शेयर प्राइस पे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एनालिस्ट उम्मीद कर रहे थे कि जो प्राइस डिफरेंस होगा वो कहीं ना कहीं आप देखें तो 45 से 50% के बीच में होगा। पर इसके पहले ही अगर हम देखें दूसरा बड़ा प्लेयर जो कि कोरस बायोसाइंसेज है, उसने हुमेरा के लॉन्च में 85% का प्राइस कट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, जो कि बायोकॉन के लिए पॉजिटिव खबर इसलिए नहीं है क्योंकि एनालिस्ट इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे थे और FY24 में उनका मानना था कि $100 मिलियन तक ये पर्टिकुलर ड्रग बायोकॉन के फाइनेंशियल्स में सपोर्ट कर सकती है और फिर वित्तीय वर्ष 25 में जाके अगर हम देखें तो $250 मिलियन का उनका उम्मीद थी। तो इस प्राइस कट के बाद हो सकता है बायोकॉन को भी कुछ प्राइस कट्स लेने पड़े, कम कीमत पे ये दवा लॉन्च करनी पड़े यूएस में, और जिसके चलते जितने भी एस्टिमेट्स हैं वो हिलते हुए नजर आएंगे, उनमें एक करेक्शन आते हुए हम देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर के चलते आज हम देख रहे हैं बायोकॉन सुबह से ही आज नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो बड़ी वैक्सीन एक ड्रग था, उसको कंपटीशन ने 85% डिस्काउंट पे लॉन्च कर दिया और उसके चलते आप स्टॉक पे दबाव देख रहे हैं। आशीष, ये तो क्योंकि रेवेन्यू लॉस होगा, 100 मिलियन बता रही हैं अभी सृष्टि भी, ये रेवेन्यू लॉस के एंटिसिपेशन में तो बायोकॉन और अभी प्रेशर में रह सकता है? बिल्कुल, इनफैक्ट यदि स्टॉक पे नजर डालें तो ओवरऑल 200 से 240 बड़े धीरे धीरे करके स्टॉक गया, बट ग्रॉसली अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है। और जैसा ये एक नया डेवलपमेंट आया है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक नेगेटिव है बायोकॉन जैसी कंपनी के लिए। और जहां तक परफॉर्मेंस की बात भी करें तो कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग परफॉर्मेंस हमें बायोकॉन से रिजल्ट वाइज भी कोई बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला है। ज्यादा से ज्यादा इसके कंपेरिजन में सेम जो उनकी सब्सिडरी है जहां पर उनकी 54% हिस्सेदारी है, वहां पर ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है क्योंकि R&D बिजनेस अच्छा कर रहा है कंपेयर टू जो फॉर्मुलेशन बिजनेस जो बायोकॉन का है। तो मेरी स्टॉक पर सेल करने की सलाह है और मेरा मानना है कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो अंडर परफॉर्मेंस बायोकॉन का रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। ओके, ठीक है, काफी सारे